हमेशा अपग्रेड करने का दरकार पड़ता है, अपने को हमेशा चेंज करने का दरकार पड़ता है, क्योंकि एक इंसान यार तुक्का में कोई भी इंसान डायमंड बन सकता है, पर बार बार डायमंड वही इंसान बनता है जो कंटिन्यू लगातार मेहनत करता है, मेहनत करता है, मेहनत करता है। और जो व्यक्ति मेहनत करता है वो कभी भी अपना जिंदगी में फेलियर नहीं होता है, कभी भी वो इंसान नीचे नहीं गिरता है, क्योंकि मेहनत करने वाला इंसान जीरो से हीरो 100% बनता है। वो आज कोई नहीं, वो मैं अनूप कुमार जीरो से हीरो आज इस कंपनी में बना हुआ हूं और बनता रहूंगा, बनता रहूंगा। दोस्त सिस्टम में बहुत आसान है हम लोग को आगे बढ़ना, इस सिस्टम में हम सब लोग को डायमंड बनना बहुत आसान है, क्योंकि ऐसा सिस्टम में जो आज हम सब लोग को जो सपोर्ट मिलता है, जो हम लोगों को जो साथ मिलता है, अभी तक की ऐसा सिस्टम आज तक की हमें कहीं मिला भी नहीं। दूसरा चीज मिला भी तो पर काफी ऐसे इंसान जो आगे बढ़ाकर हम सारे लोगों को पीछे छोड़कर भाग जाता है, यानी जो होते हैं भगौड़े, वो होते हैं भगौड़े। रास्ता तो दिखला देते हैं पर रास्ता पे हम सब लोगों को आगे तक की नहीं पहुंचाते हैं, और सिर्फ अपना इनकम, अपना अचीवमेंट, अपना नाम कमाने के लिए काफी लोगों ने काम करता है। पर सबसे प्लस पॉइंट इस कंपनी हम लोगों को देखने को मिलता है कि अगर खुद का इनकम हुआ तो आज काफी सारे टीम का, काफी सारे बिजनेस पार्टनर की आज इस सिस्टम में इनकम होता है, क्योंकि अगर मैं डायमंड बना तो आज मेरे ग्रुप में आज कम से कम 16 से 17 ऐसे इंसान है जो डायमंड बनकर आज इस कंपनी में खड़ा है, जो मेरे बिजनेस पार्टनर है दोस्त, वो जो मेरे बिजनेस पार्टनर है। तो दोस्त एक ही चीज मैं आप लोगों को बोलना चाहूंगा, एक ही चीज मैं आप लोगों को बतलाना चाहता हूं कि अगर आप गरीब हैं, अगर आप गरीब हैं, अगर आपको अमीर बनना है, तो हम एक ही चीज आप लोग का बोलूंगा कि आप सब लोग ने ईमानदारी पूर्वक से इस कंपनी में, ईमानदारी पूर्वक से इस कंपनी में मेहनत कीजिए, मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए। बस कोई बहाना मत ढूंढिए, क्योंकि काम करने वाले इंसान को बहाना नहीं दिखता है, और जो काम नहीं करता है ना उसको हजारों बहाना दिखता है दोस्तों, हजारों बहाना दिखता है। और इस कंपनी में सबसे प्लस पॉइंट आज हमारे अपने बारे में बताना चाहता हूं कि आज तक की 7 साल के दौरान में आज तक की मैं कभी बहाना नाम का चीज को कभी अपने को सीनियर के पास में नहीं रखा। बस एक ही चीज कि मैं हनुमान की जैसा बनकर, मैं हनुमान की जैसा बनकर मैं वर्क किया, मैं काम किया और काम करके आज यहाँ तक कि मैं पहुंचा हूं। तो ज्यादा कुछ तो नहीं कर पाया, पर इस कंपनी से आज मैं एक ही चीज मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं, क्योंकि मेरी बैकग्राउंड के बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो मेरी मम्मी पापा का एक ही पैसा है, जो अभी आप लोगों के बीच में राजा बाबू जो बोल के गए हैं, क्योंकि उनका माँ पिताजी जिस तरीके से मिट्टी को लाकर दीप और हंडी बनाते थे, उसी तरीके से मेरी माँ और पिताजी ने वही पैसा करते थे, क्योंकि मेरी माँ पिताजी और मैं भी एक तरीका से मैं कुम्हार हूं, और कुम्हार का काम एक ही चीज होता है, मिट्टी को लाना और मिट्टी में पानी डालना और मिट्टी को गिनना और दीप और हंडी बनाना, अब इसको मार्केट में ले जाकर बेचना। आज मेरे माँ पिताजी का पैसा यही था, और वही चीज को बेच करके आज हमें एजुकेटेड कर पाया, हमें पढ़ाया लिखाया। पर मेरे को एक ही चीज सोच लगा कि अगर मेरी दादा ने भी यही काम किया, मेरी पापा ने भी यही काम किया, मेरे चाचा ने भी यही काम किया, पर आज तक की कभी लैब नहीं चेंज कर पाया, आज तक की कभी कार में नहीं घूम पाया, आज तक की कभी वो लखपति कुलपति नहीं बन पाया, अगर अनूप, अगर तुम भी अगर ऐसा ही काम करोगे तो तेरा भी जिंदगी इसी तरीके से जिंदगी भर मिट्टी में ही रेंगते रह जाओगे। बशर्ते कुछ ऐसा काम करो, ऐसा काम करो जहां पे तुम एक माँ पिताजी को बुढ़ापा में कुलपति कहने वाले, बेटा को माँ बाप कहलाने वाले बन जाओ। आज मैं वो करनामा और वो दिन आज दिखला दिया अनूप कुमार ने। इस कंपनी से कुलपति बनकर 7 साल में मैं यहाँ पे खड़ा हूँ, यानी कुलपति, करोड़पति। और कुलपति बना तो दोस्त ऐसे ही कुलपति नहीं बन पाया, क्योंकि जिस तरीके से आप सब लोगों ने प्लान दिखलाते हैं, फॉलोअप करते हैं, इन्विटेशन करते हैं, गोल सेटिंग करते हैं, मैंने भी
उम्मीद पानी में मिल जाता था, क्योंकि जिस पे भरोसा करते थे कि ये पक्का ज्वाइनिंग करेगा, पर ज्वाइनिंग नहीं करता दोस्त, क्योंकि हमारे सीनियर हमारे अपलाइन लेके जी बताए कि अनूप अगर 10 लोगों से मिलोगे तो इसमें से 8 नहीं करेगा, 2 करेगा, क्योंकि ऐसा चीज हमको बताया था, क्योंकि 10 को मिलोगे तो उसमें से 8 नहीं करेगा, 2 हाँ बोलेगा। अगर 100 को बतलाओगे तो 100 में से ज्यादा नहीं, मात्र 10 करेगा, और वही 10 से 20 होगा, 20 से 40 होगा, 40 से 50 होगा, 50 से 100 होगा। इसी तरीके से मैं बूंद बूंद से तोलो भरता है, उसी तरीके से मैं बूंद बूंद से एक तो करते करते मैं 100, 200, 500, 1000, 10,000, 20,000, यानी अभी तक की 1,95,000 का ग्रुप में बना रखा था। 1,95,000 का ग्रुप अगर मेरे ग्रुप बना है तो क्या लगता है 1,95,000 का ग्रुप बनाने में क्या हमें आसानी से सब मिल गया, आसानी से लोग ज्वाइन कर गया? नहीं ना दोस्त, जिस तरीके से आपको तकलीफ हुआ है उसी तरीके से मेरे को भी तकलीफ हुआ था। हमें भी इस सिस्टम को करना अच्छा नहीं लगता था, हमें भी लोगों को घर घर जाना अच्छा नहीं लगता था, हमें भी लोगों को फॉलो अप करना अच्छा नहीं लगता था। पर दोस्त, जो चीज ने आपको करने का अच्छा नहीं लगता है, अगर आप वही चीज कीजिएगा ना, लाइफ में 100% आप सक्सेस होइएगा। पर जो चीज आपको अच्छा लगता है अगर वो आप कीजिएगा, पर जो चीज आप चाहते हैं पाना वो कभी नहीं मिलेगा। दोस्त, ये आपने गार्ड बंद कर रख लीजिए। जो चीज आपको अच्छा नहीं लगता है वो आप कीजिए। लोग को फील्ड में जाना अच्छा नहीं लगता होगा, लोग को प्लान देखना अच्छा नहीं लगता होगा, फॉलो अप करना अच्छा नहीं लगता होगा, या इन्विटेशन करना अच्छा नहीं लगता होगा, इस तरीके से मीटिंग में आना अच्छा नहीं लगता होगा, यार 8-8 घंटा 4-4 घंटा किसी के बात सुनना अच्छा नहीं लगता होगा। पर ये चीज मेरे को भी ऐसा लगता था दोस्त, पर हमने इस चीज को सुनने के लिए, समझने के लिए अपने आप को अपडेट किया, अपने आप को मैं कैपेसिटी रखा, अपने आप को मैंने पैसे से रखा, अपने आप को मैंने धैर्य रखा, और धैर्य रखने का आज नतीजा यही निकला। क्योंकि आज जब मैं इस काम को स्टार्ट किया था तो मैं भी पैदल चल के काम करता था, मैं भी पैदल चल के काम करता था। इस तरीका से मेरे को सीनियर ने बुलाया कि 3 महीना में यहाँ से स्कूटी होता है, बाइक होता है। तो दोस्त, सुनना तो अच्छा लग रहा था, समझना तो अच्छा लग रहा था, पर दोस्त जब 3 महीना के बाद आया कि स्कूटी और बाइक होता है तो हमको लगा यार कहीं ये कहीं ना कहीं हमसे डकैती तो नहीं करवाएगा, कहीं ना कहीं हमसे चोरी तो नहीं करवाएगा, क्योंकि 3 महीना बाइक और स्कूटी कहां से आएगा दोस्त। पर हमारे सीनियर ने हमें भरोसा दिलवाया, विश्वास दिलवाया कि 3 महीना में यहाँ से बाइक और स्कूटी होता है। बस सिर्फ सीनियर जो बोलते हैं वो आप करो, सीनियर जैसे बतलाते हैं ऐसा आप करो। हमने एक चीज बोले, सर करना क्या है वो हमें बता दीजिए, कैसे करना है वो हमें बता दीजिए। सीनियर ने सारा चीज हमको नॉलेज डाल दिया, और मैंने पैदल चल के मैं सुबह घर से निकलते थे 6 बजे, और 6 बजे निकल करके मैं घर में 8 बजे 9 बजे रात को मैं घुसता था। दोस्त, याद आता है वो दिन जिस दिन मैं प्लान करते थे, फॉलो अप करते थे, 12-1 बजे भूख लग जाता था। उस समय हमारे सीनियर ने बोलता था खाना का नसीब मत देखो, बस सिर्फ अगर भूख लगा हुआ है तो चौक चौराहे पे चले जाओ, 10 रुपया 5 रुपया का पानी पूरी खा लिया करते थे दोस्त। इस तरीका से मैं अपने पेट को साफ करके मैं प्लान करते थे, फॉलो अप करते थे। क्यों करते थे? क्योंकि हमको स्कूटी चाहिए था, हमको बाइक चाहिए था, और मैंने मेहनत किया, और मेहनत करते करते मैंने 3 महीना में नहीं, मैंने 5 महीना में मैं यहाँ से बाइक परचेज कर पाया दोस्त। 5 महीना में मैंने बाइक परचेज कर पाया। पर दोस्त, मैं खुशी की बात यह है कि जब मैंने बाइक परचेज किया, पर अभी तक की हर चीज जो सारे चीज कंपनियां ने देती है, जब मेरी खाता खुल गया है तो पीछे आने की दरकार नहीं पड़ा, अब मेरे को आगे ही आने का दरकार पड़ा, और मैंने आगे बढ़ते गया, और मैंने मेहनत करते गया। कन्या मेहनत करते के लिए हमने बाइक में तेल डालते थे, तेल खत्म हो जाता था, फिर भी मैंने पैदल चल के मेहनत करता था, क्योंकि हमको दूसरा चीज यहाँ से बाइक नहीं, हमको कार चाहिए था। क्योंकि बाइक में जब काम करने निकलते थे ना तो नहा धोकर निकलते तो सही, पर जब वहां धूली मिट्टी मिलता था ना दोस्त, बहुत तकलीफ होता था, बहुत दर्द लगता था, पहन ओढ़ कर को जाते थे, पर उधर से पूरा मिट्टी होके आते थे। पर हमने एक चीज सोचे कि ये जिंदगी कब तक जीते रहेंगे, ये लाइफ कब तक जीते रहेंगे, कब मेरा कार होगा, कब
से निकलूंगा और अच्छा ही से आऊंगा। यार मैंने यहाँ कंपनी में 11 महीना 5 दिन मेहनत किया और 11 महीना 5 दिन में मैंने इस कंपनी से 6,95,000 का मैंने परचेज कर लिया। यानी 6,95,000 का एक कार मैंने परचेज कर लिया। और मेरा कार जब हुआ तो अब हमको एक ही चीज लगा, यार और मेहनत करना है, और मेहनत करना है, और मेहनत करना है। तो मैंने एक साल नहीं, मैंने फिर से दूसरे साल मैंने इस कंपनी से मैंने दूसरे कार अचीव कर लिया, यानी डबल कार अचीव कर लिया। और दोस्त कार की जब खाता खुला तो आज तक की 7 साल की बात किया जाए तो 7 साल में आज 6 कार मेरे के पास में कंपनी से परचेज हो गया। पर बहुत दुख की बात है कि 6 कार तो हम रख नहीं सकते हैं, 6 कार तो हम रख नहीं सकते हैं। पर हाँ, मेरे पास में 3 कार है, पर 4 कार को मेरे अकाउंट में पैसा आ गया। और सबसे खुशी की बात है, जो अभी मेरी जो कार है वो बाहर में लगा हुआ है, वो सबसे हमारे खानदान का और मेरे नजर से सबसे महंगा कार 1,95,000 का वो कार सामने क्रेटा टॉप मॉडल सनरूफ खुलता है, वो खड़ा है दोस्त। और ये सारी सपने, ये सारी शौक वो पूरा कहां से हुआ? वो कहां से हुआ है? कहां से हुआ है? मैजिक से हुआ है ना। तो मैं चाहेंगे कि मैजिक के लिए जोरदार तालियां होना चाहिए, जोरदार तालियां होना चाहिए मैजिक के लिए, क्योंकि ये सारी सपने हमारे सीनियर दिखलाती तो है, बतलाती तो है, पर पूरा करवाती है। क्योंकि आज जिस तरीका से आप लोग का जो सीनियर होते हैं, उसी तरीका से मेरा भी यहाँ पे 3 सीनियर है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश, मिस्टर राजू सर, मिस्टर रंजन सर और मनोज सर। एक बार जोरदार ताली होना चाहिए, क्योंकि ये 3 लोगों ने अनूप कुमार को हमेशा गाइडेंस करते हैं, हमेशा गलत रास्ते में जाते हैं तो सही रास्ता में हमको जाने की रास्ता बतलाते हैं। क्योंकि जब मैंने गिरा तब तक मैंने सीनियर ने हमें हाथ पकड़ के आगे बढ़ाया। और ऐसे सीनियर आज जो हमें कोऑपरेट कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, तो मैंने एक ही चीज में सीनियर से कमिटमेंट किए कि सर करोड़पति तो बना दिए, सर जिंदगी तो काट रहे हैं तो वहां पे, पर आज यहाँ जिंदगी जीने के लिए तो ला दिए। पर मैं ऐसा जिंदगी जीना चाहता हूँ कि इस दुनिया में जितनी सारी जो संपत्तियां हैं, जितनी सारी जो सामान है, जितनी सारी जो मार्केट में सामान बिकता है, वो मेरे लिए पूरा क्या हो जाना चाहिए? पूरा सस्ता हो जाना चाहिए, कोई भी महंगा नहीं होना चाहिए। इतना इनकम कमाना है कि मैं अगर लाख रुपया का भी कुछ सामान अगर मिल रहा है तो मेरे लिए 10 रुपया का सामान नजर आए, और मेरे लिए 10 रुपया का सामान नजर आए। इसलिए सर आप जैसा बोलेंगे अवसर करने के लिए मैं रेडी हूं, क्योंकि मैं ईमानदारी से काम करता हूं। क्योंकि मेरे माँ पिताजी, मेरे सीनियर और मेरे गुरुओं ने ईमानदारी पूर्वक हमें यहाँ पे ज्ञान दिए हैं। क्योंकि ईमानदार बनकर अगर तुम काम करोगे ना, तो ईमानदारी में वो पावर है, वो शक्ति है कि तुम्हें कोई झुका नहीं सकता है। क्योंकि ईमानदार इंसान ही लखपति कुलपति बनता है दोस्त, ईमानदार इंसान है लखपति कुलपति बनता है। और आज मैंने इस कंपनी में ईमानदारी पूर्वक से मैंने मेहनत किया हूं, और मेहनत करके मैं यहाँ तक की अचीवमेंट पाया हूं। और ज्यादा और कुछ तो नहीं कर पाया, क्योंकि मेरे पिताजी का एक ही सोच था, मेरे पिताजी का एक ही ख्वाहिश था कि राउल किला में रह करके भी 40 से 45 साल रहने के बाद भी अपने नाम से 10 लाख 20 लाख का जमीन नहीं परचेज कर पाया। क्योंकि 45 साल मेरे पिताजी का राउल किला उड़ीसा में हो गया, पर मैंने इस कंपनी में 5 से 6 साल 7 साल मैंने किया। और मैं मम्मी पापा को मैं अपने नाम से राउल किला में मैंने 95 लाख रुपया का मैंने यहाँ पे जमीन परचेज करके मैंने दे दिया। मैंने 95 लाख यानी लगभग 5 लाख का और जमीन लेंगे तो 1 करोड़ रुपया का मेरा प्रॉपर्टी हो गया। अब ये सारा प्रॉपर्टी, ये सारी जमीन, अब ये सारी चीज होने का एक ही चीज था, वो मेरा सपने था, मेरे जिद था, मेरी पागलपन था और मेरी सोच था। क्योंकि मैं एक समय बहुत छोटा सोचता था।